नमस्कार, टीवी 20 न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अशोक वर्मा। आप सभी दर्शकों से निवेदन है कि कोरोना के बढ़ते ग्राफ को देखते हुए सुरक्षा का ख्याल रखें। अब रुख करते हैं खबरों की तरफ। अम्बेडकर नगर में छठ पूजा बड़ी धूमधाम से मनाया गया। छठ पूजा सूर्योपासना का पर्व है। अध्यात्म, अनुशासन, दृढ़ इच्छा और स्त्री शक्ति का ऐसा समीकरण किसी दूसरे पर्व त्योहार में नहीं मिलता है। अखंड आस्था ही महिलाओं को यह कठिन व्रत करने का आत्मबल मिलता है। जिले में भी छठ पूजा की धूम रही। महिलाएं गाजे बाजे के साथ नदी के तट पर पहुंची और पूजा के लिए घंटों नदी में खड़े होकर सूर्य देवता के निकलने का इंतजार करती रही। जैसे ही सूर्य की किरणें दिखाई पड़ी, व्रत रखने वाली महिलाओं के चेहरे पर खुशी झलकने लगी और सूर्य निकलते ही लोग सूर्य को अर्घ्य देने लगे। लोगों का मानना है कि छठ पूजा स्त्री शक्ति का प्रतीक है। ये भी माना जाता है कि ये पूजा पुत्र प्राप्ति के लिए भी महिलाएं करती है। छठ एक प्रतीक पर्व है। अनुशासित जीवन जीने का एक व्रत रखने वाली महिलाएं मानती हैं कि जिस नियम, निष्ठा, अनुशासन, त्याग और दृढ़ता की मांग ये करता है, वह हमें उनमें मौजूद जीवन शक्ति के कारण ही संभव हो पाता है। इस जीवन शक्ति को उकसाती है उनकी कल्याण की भावना। छठ पूजा 4 दिन का पर्व होता है। व्रत पूजा करने वाली महिलाएं 53 घंटे पहले ही व्रत शुरू कर देती हैं। छठ की पूर्व संध्या पर नदी के किनारे डूबते सूर्य की पूजा करने के बाद छठ पूजा शुरू हो जाती है। महिलाएं भोर होते ही निकलते सूर्य को अर्घ्य देती हैं और अपनी मनोकामना को साकार करने की विनती सूर्य देवता से करती हैं। इस बाबत क्या कुछ कहा व्रती महिलाएं ने, आपको सुनवाते हैं। अपना पूरा परिवार के सुखी संपन्न के लिए करते हैं, उन्नति के लिए करते हैं। और ये बहुत महान व्रत है छठ पूजा। ये 3 दिन का व्रत होता है। मानिए तो 4 दिन का। एक दिन नहा का होता है, फिर एक दिन खरना होता है। खरना में शाम को खाया जाता है, खीर रोटी खाया जाता है और दिन भर भूखे रहा जाता है। और फिर तीसरे दिन यही शाम के टाइम अर्घ दिया जाता है व्रत में ही। और फिर चौथे दिन भी सुबह में दिया जाता है अर्घ। क्या क्या तैयारियां करती हैं इसमें? इसमें ठेकुआ बनता है, पूड़ी बनता है, देसी घी का, और फल प्रसादी व्रत रहता है, ज़्यादा रहता है। गन्ना रहता है और कोसी भरा जाता है गन्ना से। जो माँ से जो मांगो पूरा होता है तो कोसी भी भरा जाता है। बहुत सारी जो है पूजाएं होती हैं। इनमें 3 दिन का व्रत किया जाता है। इसमें एक दिन हम लोग क्या नाम है जो है चावल और वो चने की दाल का पारण करते हैं। दूसरे दिन क्या नाम है खीर का करते हैं। आज निराजली रखा जाता है और जिससे क्या नाम है जो है हम लोगों को बहुत ही लाभ भी मिलता है इनकी पूजा से। और संसार का क्या नाम कल्याण करती हैं छठी मैया। इस वजह से क्या नाम हम लोग इनका व्रत करते हैं। आपने आज सूर्य भगवान को अर्घ्य दिया है। हाँ। क्या क्या मांगा है? बहुत कुछ मांगा है। लोग कल्याण के लिए मांगा है, जग का कल्याण हो, भगवती रक्षा करें, कोरोना नामक बीमारी से रक्षा करें, सबका संसार का रक्षा हो। यहाँ पे हम अपने परिवार के लिए, अपने परिवार की सुख शांति के लिए, धन दौलत के लिए, ऐशो आराम के लिए, ताकि मेरा परिवार सुखी रहे, कल्याण हो, समाज का कल्याण हो। ये जो व्रत है ये कितना कठिन है? क्या क्या तैयारियां करती हैं? इस व्रत के लिए 4 दिन पहले से तैयारी होती है। पहले दिन हम लोग गेहूँ को धुलते हैं, जिससे माता का प्रसाद बनाते हैं। और ये जो गेहूँ हम लोग धुलते हैं, इसको कोई भी पशु पंछी कोई जूठा ना करे। दूसरे दिन सारा दिन निराजल व्रत रहते हैं और शाम को मीठा खाकर उद्यापन करते हैं। और तीसरे दिन सारा दिन उपवास करते हैं और शाम को नदी के तट पे माता की पूजा करते हैं। और हम लोग घी का दीपक जलाते हैं और जो भी हमारी मनोकामना होती है वो माँ से हम प्रार्थना करते हैं कि माँ हमारी मनोकामना को पूर्ण करे। और सुबह प्रातःकाल सूर्य को अर्घ देने के लिए हम लोग गंगा माता में खड़े होते हैं और जो भी प्रार्थना होती है, जो मनोकामना होती है, सारी मनोकामना प्रार्थना करने के लिए हम लोग विनती करते हैं और माँ हमारी सारी मनोकामना को पूर्ण करती है, ऐसा विश्वास रखते हैं। एक चीज और बताइए, यहाँ छठी मैया की पूजा कर रही है, बहुत कुछ मांगा है। देश जो है कोरोना के संकट में जूझ रहा है, मैया से क्या कहना चाहेंगी? यही कहेंगे कि हमारे देश को क्या पूरे विश्व को कोरोना से मुक्ति दिलाएं।